So hello everyone, welcome back to my channel The Explorees where I share psychology related concepts with you all. In the previous video हमने co-relational method of research discuss किया था and in this video we'll discuss one more scientific and research method of psychology which is the survey method. तो ये जो सर्वे मेथड है ये बहुत ही कॉमन पॉपुलर और इजी मेथड होता है बिकॉज ये आम जनता पे किया जाता है यूजुअली ये हम सब पे भी अप्लाई किया जाता है जिसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो यूजुअली लोगों का ओपिनियन जानना चाहता है वो एटीट्यूड जानना चाहता है सर्वे क्यों किया जाता है जिससे कि लोगों का पता चल सके कि वो किसी चीज को लेके क्या सोचते हैं क्या मानते हैं उनके क्या रिस्पॉन्सेज हैं क्या एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेके. It refers to a method in which researcher asks various questions to some set of people in a population known as sample. अब sample क्या होता है? अब कोई रिसर्चर है उसको जानना है कि लोगों का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके सपोज लेट अस एक शैम्पू को लेके क्या एटीट्यूड है लोगों का. तो वो एक एक से अगर पूछेगा पॉपुलेशन में क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं पर्टिकुलर एरिया और रीजन में रहने वाले तो एक एक से जाके पूछना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिसर्चर. तो वो क्या करता है वो एक सैंपल इकट्ठा कर लेता है. सैंपल मींस कि उस पॉपुलेशन में से ही कुछ लोगों को निकाल लेता है और वो जो लोग होते हैं वो उनका एटीट्यूड जानते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर लेटेस्ट से जो हमने लिया है शैम्पू को लेके कि वो क्या मानते हैं उनका क्या ओपिनियन है क्या एटीट्यूड है क्या बिहेवियर रखते हैं वो शैम्पू को लेके. और जो भी मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं उस पूरे सैंपल के जो भी पॉपुलेशन में से उसने कलेक्ट किया है रिसर्चर ने वो उसको जनरलाइज कर देता है टू द एंटायर पॉपुलेशन विच मीन्स कि जैसे जो भी सैंपल का मानना है मीन्स कि मैक्सिमम रिजल्ट्स जो भी आए अब उसने कंक्लूड कर दिया कि अच्छा अगर सैंपल का ये मानना है अगर सैंपल इस शैम्पू को अच्छा मानता है तो इट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर शैम्पू को अच्छा मानती है. मीन्स कि जो भी सैंपल के रिजल्ट्स आते हैं वो उसको जनरलाइज कर रहा है मीन्स वो उसको सबके ऊपर डाल रहा है कि अगर सैंपल ये सोच रही है अगर सैंपल का ये एटीट्यूड है तो पॉपुलेशन का भी मैक्सिमम यही एटीट्यूड होगा क्योंकि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन में से ही निकल कर आ रहा है बिकॉज द सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. Regarding the topic of research and the responses of people are then recorded and analyzed by the researcher. तो जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है वो सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन में से उनके ऊपर सर्वे कर रहा है क्वेश्चंस पूछ रहा है या जो भी कर रहा है सर्वे मेथड यूज कर रहा है और जो भी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं जो भी उनका डेटा उसने कलेक्ट किया है उन लोगों से पूछ के वो उनको अच्छे से एनालाइज कर रहा है उस डेटा को और फिर उसके बाद वो रिजल्ट्स निकाल रहा है. Through this research method, researcher usually gathers the information about attitudes, opinions, and views of people, जैसा कि हमने भी बोला, and then use that information to figure out the results and make the research successful. कि पहले उसने सैंपल को ले लिया अब सैंपल को लेने के बाद उसको जिस भी चीज को लेके लेट अस सपोज फैमिली प्लानिंग को लेके उसको लोगों का एटीट्यूड जानना था तो पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया उन लोगों का एटीट्यूड जाना बिहेवियर जाना सर्वे मेथड को यूज करके और फिर उसके बाद जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया मतलब जो भी लोगों का एटीट्यूड ओपिनियन और बिहेवियर आया अब उसने इस डेटा को यूज किया रिजल्ट्स को निकालने के लिए और जो भी रिजल्ट्स फिर आए उसने उस रिजल्ट्स को जनरलाइज कर दिया टू द एंटायर पॉपुलेशन थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करता है वो रिजल्ट्स को और फिर डेटा निकालता है. Sample of the survey method can be selected by various techniques such as simple random sampling or stratified random sampling. अब वो जो सैंपल को भी कलेक्ट कर रहा है उस पॉपुलेशन में से वो किसी ना किसी मेथड या किसी ना किसी टेक्निक के थ्रू कर रहा है तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है. इसके और भी काफी मेथड्स होते हैं which we'll discuss in the next video. But in this video we'll discuss the types of survey method. सो सबसे पहला जो टाइप है इट इज द क्वेश्चनेयर मेथड. क्वेश्चनेयर मेथड क्या है ये एक टाइप है जिसके थ्रू वो सर्वे कर रहा है लोगों के ऊपर और वो डेटा को निकाल रहा है. When a researcher prepares the set of questions on a printed paper and hand over to the respondents directly, then the respondents have to answer the questions and give back to the researcher. Such method is known as the questionnaire or self-administered questionnaire. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर और क्वेश्चनर में क्या होता है एक क्वेश्चन पेपर टाइप जैसा होता है तो रिसर्चर उस क्वेश्चन पेपर को या फिर उस क्वेश्चनर को रिस्पोंडेंट्स को दे देता है. रिस्पोंडेंट्स वो लोग जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे तो अब उसने उनको दे दिया और अब जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो क्या करेंगे उस क्वेश्चनर को क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और वो रिस्पॉन्ड करेंगे अपने आंसर्स देंगे और वापस रिसर्चर को दे देंगे. ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स है वो खुद क्वेश्चंस को पढ़ के जवाब दे रहे हैं वो खुद एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्वेश्चनर को.
The questionnaire can be also a mail questionnaire. अब वो मेल भी हो सकता है. Where researcher mails it to the respondents. जहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चनर बना लिया फोन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू उसने मेल कर दिया लोगों को. ठीक है, विद द रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट डाल दी कि क्वेश्चनर को रिटर्न करना है, टू रिटर्न द क्वेश्चनर आफ्टर गिविंग आंसर्स, आंसर्स देने के बाद ऑन द सेम गिवन एड्रेस थ्रू मेल, उसी एड्रेस पे जिससे मेल आया है. तो मेल के थ्रू भी वो क्वेश्चनर भेज सकता है या फिर मतलब फिजिकली वो क्वेश्चनर लोगों को उसने दे दिया. लेकिन जो मेल क्वेश्चनर होता है उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब मेल क्वेश्चनर्स आते हैं, मींस कि मेल्स के थ्रू क्वेश्चनर्स आते हैं, तो जो लोग होते हैं वो इतना बॉदर भी नहीं करते, वो खोल के भी नहीं देखते हैं कि क्या है. ठीक है, और जो रिस्पॉन्स रेट होता है मेल क्वेश्चनर में वो काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये तो आता ही रहता है, छोड़ उसको, एंड दे इग्नोर. द नेक्स्ट मेथड जिसके थ्रू वो सर्वे कंडक्ट करता है इज द फेस टू फेस इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू. In this type of method, researcher asks various questions to the respondents in a physical or a face-to-face short-term interaction, and the respondent has to reply such questions asked by the researcher. तो फेस टू फेस इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्डेंट है और जो रिसर्चर है वो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन में होता है, एक कम्युनिकेशन में होता है, फिजिकल इंटरेक्शन में होता है. वहां पे जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसको आंसर्स देने होते हैं, रिस्पॉन्ड करना होता है टू द क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड बाय द रिसर्चर. ठीक है, वहां पे फिजिकल कांटेक्ट आ गया दोनों. In this type of method, the interviewer has to be non-judgmental. लेकिन इस टाइप के मेथड में जो इंटरव्यूअर, उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, मीन्स कि जब भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा है रिस्पोंडेंट से तो उसको नॉन जजमेंटल होना चाहिए, उसको कोई जज नहीं करना चाहिए. अगर वो कोई भी आंसर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको वो सुनना चाहिए कामली एंड पेशेंटली, ना कि उसको जज करना चाहिए कि तुम गलत बोल रहे हो या फिर तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए या गलत आंसर है ये. तो उसको नॉन जजमेंटल होना चाहिए, नॉन इंटरप्टिव होना चाहिए, बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, एंड शुड नॉट आस्क थ्रेटनिंग क्वेश्चंस. और उसको कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछने हैं जो कि रिस्पोंडेंट को थ्रेटनिंग लगे या थ्रेटफुल लगे. एंड मेक श्योर दैट द रिस्पोंडेंट अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चंस आस्क्ड. और उसको ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी रिस्पोंडेंट से वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको वो समझ आए कि वो उससे क्या पूछ रहा है और वो उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके, और ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जो उसको जवाब देने में एम्बैरेसमेंट लगे. ठीक है, और वो उस चीज का जवाब देने से बचे. द नेक्स्ट सर्वे मेथड इज द टेलीफोन सर्वे. अब जो सर्वे है वो ओवर अ टेलीफोन भी कंडक्ट किया जाता है. In this type of method, researcher asks various questions to the respondents over a telephone. Means telephone पे ही वहाँ पे एक interaction होता है researcher का और respondent का. ठीक है, जहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है ओवर अ टेलीफोन रिसर्चर रिस्पोंडेंट से. और जो टेलीफोन सर्वे है वो इवन कंप्यूटराइज्ड क्वेश्चनर भी हो सकता है. मींस कि ओवर अ टेलीफोन जब कोई सर्वे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब व्हाट्सएप पे लाइक वीडियो कॉल करते हैं या फिर कहीं पे भी वीडियो कॉल या वीडियो चैट होती है, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि क्वालिटी कैसी लगी, रेटिंग्स मांगते हैं, तो दैट इज द कंप्यूटराइज्ड टेलीफोन सर्वे. कि ओवर अ टेलीफोन एक सॉफ्टवेयर है जो मतलब कि लोगों के रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर रहा है, इज एडमिनिस्टर्ड ओवर अ टेलीफोन ऑफ द रिस्पोंडेंट. ठीक है, मीन्स ओवर अ टेलीफोन या तो वो बात करके सर्वे कंडक्ट हो रहा है रिस्पोंडेंट और रिसर्चर में, या फिर क्या हो रहा है, टेलीफोन के ऊपर ही एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है, एक क्वेश्चनर आ जाता है. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कवर्ड फ्रॉम टेलीफोन सर्वे मेथड. तो ये जो मेथड है इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है कि इस मेथड के थ्रू लार्ज पॉपुलेशन मीन ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनका सर्वे कंडक्ट किया जाता है कम टाइम में. क्योंकि टेलीफोन से हो रहा है तो जस्ट एक फोन कॉल करना है और फिर सर्वे कंडक्ट हो जाएगा, या फिर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिसकी वजह से जो क्वेश्चनर है वो अपने आप टेलीफोन पे आ जाएगा सबके, तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता और पॉपुलेशन भी लार्ज कवर हो जाती है. The next type of survey is the panel survey. In this type of method, survey is done more than one time on the same set of population. So panel survey में जो same set of population है जिसके ऊपर सर्वे किया गया है पहले ही, उसी same set of population के ऊपर उन्हीं लोगों के ऊपर दोबारा से सर्वे कंडक्ट किया जाता है. मीन्स एक से ज्यादा बार सर्वे को कंडक्ट करना और उसी के ऊपर उन्हीं लोगों के ऊपर जिनके ऊपर पहले किया गया है. So उसको बोलता है पैनल सर्वे. When survey is administered for the first time on the population, it is known as first wave of the panel. Means कि जब पहली बार किसी भी एक पॉपुलेशन के लोगों के ऊपर सर्वे किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो तो होती है फर्स्ट वेव ऑफ पैनल. एंड व्हेन आफ्टर सम टाइम सेम पॉपुलेशन इज एडमिनिस्टर्ड, और फिर थोड़े टाइम बाद उसी पॉपुलेशन के ऊपर दोबारा से सर्वे किया गया, देन इट इज नोन एज द सेकेंड वेव ऑफ पैनल.
and the sample of individuals which is known as panel. और panel क्या होता है? panel होता है जिनके ऊपर सर्वे किया जा रहा है पॉपुलेशन में. Now this method has some advantages. Survey method is used to collect the information from a large number of people. तो जो सर्वे मेथड है उसको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मीन्स की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. Survey method helps the researcher to know about the behavior, attitude, opinions of the people on various areas and topics. तो सर्वे मेथड के थ्रू जो रिसर्चर होता है उसको पता चलता है कि लोगों का क्या ओपिनियन है, लोगों का क्या एटीट्यूड है, वो क्या बिहेवियर रखता है किसी भी चीज को लेके. जैसे उसको जानना है लोग फैमिली प्लानिंग को लेके क्या एटीट्यूड रखते हैं, तो वो सर्वे करेगा उनके ऊपर इस चीज को जानने के लिए. तो उसको जानना है कि लोग वन चाइल्ड पॉलिसी को लेके क्या सोचते हैं, तो वो तब सर्वे करेगा. तो किसी भी चीज को लेके अगर उसको लोगों का बिहेवियर जानना है, ठीक है, तो वो सर्वे कंडक्ट करता है. There are also some disadvantages of survey method. सर्वे मेथड इन्वॉल्व्स हायर कॉस्ट एंड इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड. अब जो सर्वे मेथड है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है कि पहले पॉपुलेशन में से लोगों को सिलेक्ट करना किसी भी एक टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग के थ्रू, फिर उनके ऊपर सर्वे करना अलग अलग मेथड्स के थ्रू, फिर उसके बाद उस सर्वे से जो भी डेटा आया उसको अच्छे से एनालाइज करना. तो काफी ज्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है एंड ऑल्सो काफी कॉस्टली मेथड भी है. इट इन्वॉल्व्स हाई एक्सपेंडिचर. The second is that there are chances that they behave in a socially desirable manner. That is when people does not give correct responses because of fear of judgment or because of embarrassment, which can affect the result. तो जो सेकंड है वो ये कहता है डिसएडवांटेज कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग हैं वो सोशली डिजायरेबल मैनर में बिहेव करें. जब रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इसी मेथड के थ्रू, तो चांसेस है कि जो लोग हैं वो सोशली डिजायरेबल मैनर में बिहेव करें. मीन्स कि वो आर्टिफिशियली बिहेव करे, जो उनके ट्रू रिस्पॉन्सेज हैं, जो वो एक्चुअल ओपिनियन जो रखते हैं वो ना दिखाए वो उस चीज को, कि वो इंस्टेड ऑफ ट्रू रिस्पॉन्सेज वो गुड रिस्पॉन्सेज दे अच्छा बनने के लिए, या फिर वो इसलिए सही रिस्पॉन्सेज ना दे बिकॉज उनको फियर ऑफ जजमेंट है कि अगर हमने ऐसा बोला तो हमें जज किया जाएगा, या फिर उनको थोड़ा एम्बेरसमेंट लगता है, तो इसलिए भी जो रिस्पॉन्सेज है वो सही तरीके से वो नहीं देते एंड इसकी वजह से जो रिजल्ट हैं वो काफी अफेक्ट हो सकते हैं. So this is all for the survey method. In the next video, we'll discuss the techniques of survey method कि कैसे sample को collect किया जाता है. So hope you like this video. Please like, comment and share.